एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब पर उठा विवाद अब एक बवंडर का रूप ले रहा है। जी हां, एक के बाद एक अब दो राजघराने इसके विरोध में आ गए हैं। पहले बूंदी के गादीपति टाइटुलर किंग हिज हाइनेस रिटायर्ड ब्रिगेडियर भूपेश सिंह ने इसका जमकर विरोध किया और अब जैसलमेर के टाइटुलर किंग हिज हाइनेस चैतन्य राज सिंह ने इसका विरोध कर दिया है। दोनों ने ट्विटर के माध्यम से इस किताब में जो नक्शा दिया गया है मराठा एम्पायर का, इसका विरोध किया है और यह कहा है कि सुवर्ण जो राजघराने थे उनको किस आधार पे इस मैप के अंतर्गत मराठा एम्पायर का पार्ट या उसके अंडर आने वाला स्टेट बताया गया है और इसको लेकर के एनसीईआरटी से लेकर के जो मिनिस्टर कंसर्न है उनको भी टैग किया गया है। तो अब ये विवाद गहराता जा रहा है, ये इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं है। जैसलमेर एक बहुत बड़ा इलाका है और इतना शानदार, वहां की वास्तुकला इतनी शानदार है। 868 साल पुराना वो किला बताया जाता है। सबसे पुराने राजघरानों में से एक यदुवंशी क्षत्रियों का राजघराना है। छत्राला यादवपति उनका टाइटल है, उनका कोट ऑफ आर्म है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की छत्री के जो रक्षक हैं, भगवान कृष्ण की छत्री के जो पालक हैं वो जैसलमेर के यदुवंशी भाटी हैं। और अब उनकी तरफ से ये इतना लंबा पोस्ट देखिए जो ट्विटर पे उन्होंने लिखा है। ये देखिए, जैसलमेर के फिलहाल जो गादीपति हैं चैतन्य राज सिंह भाटी, उन्होंने ये क्या लिखा है। अपने ट्विटर पोस्ट के माध्यम से उन्होंने ये लिखा है कि कक्षा 8 की एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान विषय पाठ्य पुस्तक यूनिट नंबर 3 पृष्ठ संख्या 71 में दर्शाए गए मानचित्र में जैसलमेर को तत्कालीन मराठा साम्राज्य का भाग्य दर्शाया गया है, जो कि ऐतिहासिक रूप से भ्रामक है, तथ्यहीन और गंभीर रूप से आपत्तिजनक है। इस प्रकार की अपुष्ट और ऐतिहासिक साक्ष्य विहीन जानकारी न केवल एनसीईआरटी जैसी संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास और जनभावनाओं को भी आघात पहुंचाती है। यह विषय केवल एक पाठ्य पुस्तक की त्रुटि नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के बलिदान, संप्रभुता और शौर्य गाथा को धूमिल करने का प्रयास प्रतीत होता है। जैसलमेर रियासत के संदर्भ में उपलब्ध प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोतों में कहीं भी मराठा आधिपत्य, आक्रमण, कराधान या प्रभुत्व का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके विपरीत हमारी राजकीय पुस्तकों में भी स्पष्ट उल्लेखित है कि जैसलमेर रियासत में मराठाओं का कभी भी कोई दखल नहीं रहा। माननीय शिक्षा मंत्री जी, संपूर्ण जैसलमेर परिवार की ओर से मैं आपका ध्यान इस ज्वलंत विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि एनसीईआरटी द्वारा की गई इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण दुर्भावना और एजेंडा प्रेरित प्रस्तुति को गंभीरता से लेते हुए तत्काल संशोधन करवाया जाए। यह केवल एक तथ्य संशोधन नहीं, बल्कि हमारी ऐतिहासिक गरिमा, आत्मसम्मान और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की सत्यनिष्ठा से जुड़ा विषय है। इस विषय पर त्वरित एवं ठोस कार्रवाई की अपेक्षा है। @NCERT। बहुत ही इलेबोरेट तरीके से बताया है कि क्यों ये मैप गलत है और क्यों इसको छापा गया है। ये सवाल पूछा है एनसीईआरटी से और जो मिनिस्टर कंसर्न है उनसे। और अब ये विवाद एक नया मोड़ ले रहा है। उत्तर भारतीय अस्मिता को लेकर के अब ये विवाद आगे बढ़ रहा है। दो उत्तर भारतीय बड़े राजघराने, एक कोटा का बूंदी स्टेट और दूसरा जैसलमेर का जो राजघराना है, दोनों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एनसीईआरटी पर हमला करते हुए हिज हाइनेस ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हाड़ा ने ये लिखा है। ये जो एनालिसिस किया गया है एआई द्वारा, उस किताब का उसका स्क्रीनशॉट है और ये इन्होंने लिखा है, एनसीईआरटी को सीधा हमला किया है। एनसीईआरटी पर लिखा है, आप एक अकुशल संस्था हैं, आपके कार्यों में राज्य शिक्षा बोर्डों के साथ सहयोग का अभाव है, आप अधिकारवादी हैं, आपके हाथों में देश के बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, आपको भंग कर देना चाहिए। डिसबैंड एनसीईआरटी। ये हिज हाइनेस ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हाड़ा ने लिखा है। ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट है और स्क्रीनशॉट में किस तरीके से एनालिसिस जो है वो किया गया है। 1200 साल का जो इतिहास है उत्तर भारतीय राजघरानों का और 144 साल का इतिहास, 22 पेजेस
1200 साल का इतिहास 2 पन्नों। अब एनसीईआरटी में ये किसने लिखा है, किसने ये मैप ड्रॉ किया है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एनसीईआरटी की तरफ से अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि आखिर किस आधार पर ये मैप ड्रॉ किया गया है और इंडिपेंडेंट किंगडम्स को मराठा एम्पायर का के अंडर बताया गया है। देखिए, अगर कोई सहयोगी बताता तो इतना बड़ा विवाद नहीं होता, अगर कोई ऐसा बताता कि वो उनके साथ थे तो इतना बड़ा विवाद नहीं होता। अंडर बताना एक तरीके से किसी बड़े राजघराने को इस तरीके से नीचा दिखाने वाली बात है। इसको लेकर के चैतन्य राज सिंह भाटी हो, चाहे हिज हाइनेस ब्रिगेडियर रिटायर्ड भूपेश सिंह जी हाडा हो, इन दोनों लोगों ने इस बात को लेकर के विवाद जताया है कि ये कैसे हो सकता है। इस बात को लेकर के आखिर एनसीईआरटी उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही है, क्यों नहीं बता रही है कि ये कौन सा आधार है जिसके आधार पर इतने बड़े भूभाग को, जो आधुनिक राजस्थान का इतना बड़ा भूभाग है, जैसलमेर, बीकानेर, कोटा, मेवाड़ को कैसे आखिर इस पूरी मैप का पार्ट बताया गया है। अब ये विवाद पॉलिटिकल होता जा रहा है क्योंकि ये दोनों राजघराने पॉलिटिकली भी बहुत स्ट्रांग है, लोकली भी इनको बहुत पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है, सैकड़ों साल पुराने राजघराने हैं। यहां तक कि जो बूंदी के जो गादीपति हैं, ब्रिगेडियर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं और पैरा एसएफ के ट्रेनर रहे हैं, जी हाँ, पैरा स्पेशल फोर्सेस के ट्रेनर रहे हैं। ये इतिहास रहा है बूंदी के राजघराने का और इस तरीके के लोग जब विरोध करते हैं तो सरकार को सुनना ही पड़ता है। अब देखते हैं सरकार इस बात को कब तक सुनती है, लेकिन ये विवाद अब बड़ा होता जा रहा है। ये तूफान जो है उठा है एक किताब के माध्यम से, ये अब बड़ा होता जा रहा है। इसको सुधार करने की जरूरत है। उत्तर भारतीयों की अस्मिता क्या है, ये एनसीईआरटी को समझने की जरूरत है। पूरे टाइमलाइन से जो ये इतिहास गायब किया गया है, जैसलमेर का, बीकानेर का, मेवाड़ को बहुत छोटा दिखाया गया है, जयपुर का इतिहास गायब कर दिया गया है। बाबर का जो आक्रमण था खानवा में, जो वो युद्ध जीता, उसके पहले जो जयपुर, जो उस वक्त आमेर हुआ करता था, उसके जो कछवाहा रूलर थे, वो मेवाड़ के राणाओं के साथ मिलकर के एक राजपूत कन्फेडरेसी के तौर पे लगातार युद्ध लड़ रहे थे। ये सब कुछ गायब कर दिया गया है। सिर्फ संधियां दिखाई गई हैं और सिर्फ हार दिखाया गया है। ये कैसे पॉसिबल है कि 16वीं 17वीं शताब्दी से पहले भारत में कोई युद्ध नहीं होता था, या फिर ये कैसे पॉसिबल है कि इतना बड़ा बड़ा भूभाग जो है, जैसलमेर का, बीकानेर का, कोटा का, मेवाड़ का, उत्तर भारतीयों के अस्मिता का ताज कहा जाता है मेवाड़ को। 900 साल का इतिहास है उनका रेजिस्टेंस का अगेंस्ट अरब इन्वेडर्स। 900 साल का इतिहास है, उसको 2 पन्नों में बाकी के जो उत्तर भारतीय राज्य हैं उनके साथ सिमटाने का क्या कारण रहा है। इसके अलावा जो सवाल उठाए हैं 2 राजघरानों ने, उसका जवाब एनसीईआरटी को देना ही पड़ेगा। ये अब रुकने वाला नहीं है, ये विवाद अब थमने वाला नहीं दिखता है। इसका एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग जियोपॉलिटिकल इफेक्ट उत्तर भारत पर दिखने को मिल सकता है अगर ये दोनों राजघराने ऐसे ही इसका विरोध करते रहे और इसके साथ अगर और राजघराने जुड़ते चले गए तो ये एक अलग रूप ले सकता है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को जरूर देखिए। इस तरह की वीडियोस को डिसलाइक करने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन असलियत बताने के लिए जो करेज चाहिए, जो हिम्मत चाहिए, उसके लिए आपका सहयोग भी चाहिए। एक साथ मैं अकेले इस वीडियो को रिसर्च भी करता हूं, बनाता भी हूं और एडिट भी करता हूं। आप सब लोगों से यही उम्मीद है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। हमें इस QR कोड पर आप सहयोग भी कर सकते हैं। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। अगला वीडियो भी एनसीईआरटी पर बनाऊंगा और बताऊंगा जो एनसीईआरटी ने आपको नहीं बताया इस मैप के माध्यम से और इस किताब के माध्यम से, जो आने वाली जनरेशन्स को नहीं बताया गया, वो भारत का इतिहास और उस दौरान क्या हुआ था, ये सब कुछ अगले वीडियो से वो सीरीज शुरू करूंगा। धन्यवाद।